दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खां। आज दिनांक 18/3/2025 को समय 12 बजे सूर्यांचल मंडप गौलक्ष्मी सासाराम में रोहतास जिला कांग्रेस कमेटी के मजबूती हेतु प्रखंड अध्यक्ष एवं जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं की अहम बैठक वरिष्ठ नेता अमरिंदर कुमार पांडे की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कांग्रेस को बिहार में और रोहतास में मजबूत करने पर चर्चा हुई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमरिंदर कुमार पांडे ने कहा कि काफी संख्या में प्रखंड अध्यक्षों की मौजूदगी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का यहां आना इस बात का सूचक है कि वर्तमान अध्यक्ष के पास समय है ही नहीं है और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से समर्पित कार्यकर्ता की जरूरत है। इस बैठक में शामिल होने वालों में कई गणमान्य कांग्रेसी नेता मौजूद थे। आगे बता दें कि अमरिंदर कुमार पांडे ने कहा कि जिस तरीके से बिहार के अंदर कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है और लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से मजबूती के साथ कांग्रेस ने लड़ा है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज है कि राहुल गांधी और सोनिया जी और खड़गे साहब की अध्यक्षता में जिस तरीके से बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, इसमें हम लोगों को सिंगल चुनाव लड़ने में फायदा होगा, इसलिए कि हमारे पास कार्यकर्ता की कोई कमी नहीं है। कार्यक्रम में शामिल होने वालों में अमरिंदर कुमार पांडे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधा प्रसाद, शिवजगी राम, कन्हैया उपाध्याय, मुक्ति मिश्रा, हाजी इसरार साहब, अजय कुमार गुप्ता, विमलेश तिवारी, नवीन दुबे, नसरुद्दीन राइन, सुशील मिश्रा, बख्शी जौहर अली, गोपाल तिवारी, रामावतार राय, लोकेश तिवारी, प्रिंस कुमार, ललित ठाकुर, मनीष चौबे, धनंजय सिंह, जोखन बिंद इत्यादि मौजूद थे। कांग्रेस की मजबूती के लिए हुआ और इसका संचालन अमरिंदर पांडे जी ने किया। सभी ने महसूस किया कि कांग्रेस रोहतास जिला में कमजोर स्थिति में है। इसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, जिला स्तर से लेके प्रखंड स्तर तक कैसे मजबूत किया जाए, इसी पर चर्चा हो। सच्चाई यह है कि जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्षों में कोई समन्वय नहीं है और इस मजबूती के लिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। नीचे से ऊपर तक परिवर्तन ज़रूरी है और इसके लिए हमारे जो पर्यवेक्षक हैं उनसे कहा जाए कि आप सच्चाई का पता लगाएं और जो निष्क्रिय लोग हैं उनको पद से हटाया जाए। यही मेरी शुभकामना। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम हुआ अमरिंदर कुमार पांडे। मैं जिले का उपाध्यक्ष रहा, महामंत्री रहा पूर्व में। वर्तमान में अभी मैं कांग्रेस का सम्मानित सदस्य हूँ, जो कि वर्षों से आज 40 वर्षों से मैं कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ। ग्रीष्म प्रभा के साथ मैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री रहा, पीपीसीसी का डेलीगेट। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैंने 20 साल तक आर्यावर्त में विक्रमगंज से लिखा और 5 साल दैनिक हिंदुस्तान में भी मैंने काम किया, लेकिन ललक था राजनीति करने का, इसलिए राजनीति में चले आए। तो हम लोग आज बैठक बुलाने का एक पर्पस था। हमारे माननीय जो हमारे देश के, हमारे दल के नेता हैं राहुल गांधी जी, उनका उद्देश्य है कि बिहार में कांग्रेस को मजबूत करना और देश में कांग्रेस को मजबूत करना। इसी संदर्भ में मैं एक 6-3 को भी बैठक बुलाया था। उस दिन केवल मात्र सभी जिला के प्रखंड अध्यक्षों को मैंने बैठक में बुलाया, आमंत्रित। उसमें 14 प्रखंड अध्यक्ष आए हुए थे, जो कि 19 और 2 21 प्रखंड अध्यक्ष हैं। 3 प्रखंड अध्यक्ष की मनोनयन हमारे जिला में नहीं है, जो कि रजिस्टर्ड नहीं। 14 प्रखंड आए थे। उसमें हम लोगों को तय हुआ कि हम लोग कांग्रेस को कैसे मजबूत करें, चूँकि जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रखंड कांग्रेस के अध्यक्ष से कोई तालमेल नहीं है। हमारे एक मित्र रामावतार भाई, जिनको आप लोग जानते हैं, उन्होंने एक बात बताया, मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं थी, कि जो हमारा जिला का व्हाट्सएप बना है उसमें केवल कुछ भी लिख पढ़कर अध्यक्ष डाल सकते हैं, लेकिन उनके बगैर अगर कोई गलती लिख दिए, कोई गलत सुझाव दिए, तो मैं उस पर टीका टिप्पणी करके नहीं लिख सकता।
ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि केवल वही लिख सकते हैं और जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं अपने दुख सुख को नहीं दर्शा सकते हैं उस व्यक्ति को। तो कांग्रेस हमारी कमजोर हो गई है, आप लोगों से कोई छिपा हुआ नहीं है। हम लोग लगे हुए मजबूती के लिए। हमारे सारे कार्यकर्ता पूरे देश के, पूरे जिले के, हमारे जो नेता हैं, हमारे राहुल जी हैं, खड़गे साहब हैं, अभी हमारे बिहार के प्रभारी अनवारुल साहब बनकर आए हुए हैं, ये सारे लोग लगे हुए हैं। कन्हैया जी अभी यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो हम लोग का उद्देश्य है कि कांग्रेस कैसे इस जिला में मजबूत हो। और जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस के प्रति उनकी श्रद्धा है कि नहीं है मैं नहीं जानता, समय जरूर उनके पास नहीं है, जिससे वो बेचारे लाचार हैं, क्योंकि समय नहीं दे पाते हैं। अगर बैठक होती है कार्यकर्ताओं की तो 5 बजे शाम को, नहीं तो रविवार, नहीं तो 10 बजे से पहले। मैं दाऊद सूरजपुरा, घर तो मेरा सूरजपुरा हुआ, विक्रमगंज में मैं 45 साल से रहता हूँ। मुझे अगर सूरजपुरा से आना होगा तो मैं विक्रमगंज सासाराम में 5 बजे शाम को कैसे आ सकता हूँ। अगर संसाधन है तो ठीक है, लेकिन मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरे पास संसाधन तो कोई है नहीं, मैं साधारण सा सिपाही हूँ कांग्रेस का। तो हम सासाराम 5 बजे शाम को कैसे आ सकते हैं, कहाँ रहेंगे, कब जाएंगे, कब ठहरेंगे। ये इस तरह की कांग्रेस चल रही है रोहतास। तो मैं चाह रहा हूँ, मैं ये इसलिए बैठक आहूत की हूँ कि इस तरह का कांग्रेस न चले। कांग्रेस जिला में दौड़े कि हमारे जो सम्मानित कुछ पत्रकार बंधु भी हैं जो कि कांग्रेस, अभी कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं, आप भी शायद थे, कि हम लोग को सूचना नहीं दी जाती है या नहीं बुलाया जाता है या नहीं सम्मान दिया जाता है। तो मैं कांग्रेस को इस कदर बना दूं कि आप लोग भी कम से कम ललायित रहे कि नहीं, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जा रहा है, कार्यक्रम कर रहा है, हमें चलना चाहिए। तो यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए सब हमारे कांग्रेस के जो जिला कांग्रेस के जो वर्तमान में पदाधिकारी हैं, निवर्तमान पदाधिकारी हैं या कांग्रेस जन है, हमारे वृद्ध कांग्रेस जन हैं, ये हमारे गिरीश बाबा के साथ ये सारे हम लोग काम किए हुए हैं। मैं भी गिरीश बाबा का चेला था, मैं भी जब गिरीश बाबा जिला के अध्यक्ष थे तो मैं उनके साथ था, पदाधिकारी भी था, उनका चेला भी था, सब कुछ था। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चले। तो हम लोग गिरीश बाबा के अनुयायी हैं। और भारत के हमारे जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा जी, हमारे नेता राहुल जी, सोनिया जी, मैं सबका अनुयायी हूँ। लेकिन जो कांग्रेस के हमारे शीर्षक नेता हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ और मैं सबके साथ चलूँ। और इसीलिए मेरा उद्देश्य यही था बैठक बुलाने कि मैं कांग्रेस को कैसे रोहतास में मजबूत किया। बस इसी के साथ मैं अब अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हैं। बड़ा इतना के बाद भी कैसे मजबूत होगा कांग्रेस? मजबूत होगा, कांग्रेस को गांव में जाने से मजबूत होगा। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष आए हुए हैं, इनके पास संसाधन नहीं है, मैं उसका व्यवस्था करूंगा, झंडा, बैनर, गाड़ी, कि कैसे वो आएंगे सासाराम मीटिंग में बैठने के लिए। यह काम हम लोगों ने किया, तब मजबूत होगा कांग्रेस। कांग्रेस के बूथ कमेटी बना देने से कांग्रेस मजबूत नहीं होगा। बूथ कमेटी वही होना चाहिए जो वही बूथ का मेंबर होना चाहिए, जो डिवोटी कांग्रेसी हो, बूथ पर कांग्रेस के लिए जान दे, लड़े, वोट मांगे, हर तरह से व्यवस्था करें। पलायन रोको, नौकरी दो, निकले हुए बिहार के अंदर जी शुरू किया जी। इससे क्या लगता है कि और भी जो राजनीतिक तनाव में आपके गठबंधन में आपके साथ है, कहीं ना कहीं नाराजगी तो नहीं है? नाराजगी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये मांग करूँगा, छोटा मुंह बड़ा बात, मैं मांग करूँगा आला कमान से कि जैसे दिल्ली में चुनाव लड़ा आला कमान ने सारे सीट पर, वैसे ही बिहार में लड़े सारे सीट पर। चाहे इसके लिए कोई नाराज हो, चाहे 243 सीट में 3 सीट मेरा आएगा, 240 सीट नहीं आएगा, मैं 3 सीट से पुनः चालू करूंगा, कांग्रेस को शुरुआत करूंगा और 443 सीट पर जाऊंगा। ये हौसला रखना चाहिए कांग्रेसियों को, और मैं ये हौसला रखता हूँ, कांग्रेस का करता हूँ। आपके कांग्रेस के विधायक जो शाहबाद क्षेत्र के हैं या करधा के विधायक हैं, आपके जो शिकारी के विधायक दिख नहीं रहे, क्या कहेंगे आप जी? आपके विधायक जो हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक नहीं आ रहे, चेन्नई के विधायक नहीं रहे, लेकिन विधायक नहीं दिख रहा है, नहीं आ रहे हैं इसलिए जी। देखिए ये उनका है, जैसा बोइएगा वैसा पाइएगा। इस जिले के शाहबाद के सारा कार्यकर्ता लगकर चुनाव जिताए, तो उनको चाहिए कि हम कांग्रेस को मजबूत कैसे करें। हम जब कांग्रेस मजबूत होगी, जब करघर के लोग मजबूत होंगे, कोचस के लोग मजबूत होंगे, तो भी मजबूत होंगे। तो उनकी बात है, मैं नहीं उस बारे में कुछ कर सकता हूँ उनके बारे में। मैं क्या कर सकता हूँ? बड़े आदमी है। ये बताइए, जिला अध्यक्ष या विधायक, जिला अध्यक्ष की इस गठबंधन को आपने प्रदेश या केंद्र में भेजा है?
नहीं, अभी कोई मैंने जानकारी नहीं दी है। ऐसे मौखिक कहा गया है। मैं प्रभारी से मिला हूँ, अलवारू से भी मिला हूँ, और ये मैसेज जाएगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष से अनवरत मैं कहते रहा हूँ, मैं उनसे बराबर मिलते रहा हूँ। कुछ दिन पहले हमारे राधा बाबू इस पर पहल किए थे, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में कार्यकारी अध्यक्ष के लिए बिहार प्रदेश के अध्यक्ष ने नाम भी भेज दिया। लेकिन कुछ जानते ही कांग्रेस की स्थिति क्या है, कुछ लोग अड़ंगा लगाने में भी जुटे हुए हैं। विधानसभा का चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, ऐसे में विधायक भी जनसत्ता पर नहीं दिख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा बात नहीं है। विधायक को हम देखते हैं व्हाट्सएप पर, रोज घूमते हैं, फिरते हैं, शादी विवाह में जाते हैं। अभी तो बिल्कुल विधानसभा का सत्र चल रहा है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।